नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये दोनों जो है हाई बीपी एंड हाई शुगर, ये हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर ये दोनों में से किसी एक के बीमारी से अगर आप ग्रसित हो या फिर दोनों आपके बॉडी में दिख रहा है, आप बहुत दिन से मेडिसिन चला रहे हैं या फिर आप अभी अभी आपको मालूम पड़ा है कि आपके बॉडी में शुगर का लेवल भी हाई है, बीपी भी हाई है, तो आप इसको कैसे डील करेंगे। या फिर आप, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम 20-25 साल के यंग जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। तो हम कैसे उसको उसका सिम्टम्स को कैसे ठीक तरह से मालूम कर ले, हमारे बॉडी में क्या क्या सभी चेंजेस आता है, जिसके वजह से हम अगर प्रॉपरली हमारे ध्यान से हमारे बॉडी को ऑब्जर्व करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ, अभी मैं शायद मेरा बीपी जो हाई शायद रहता है या फिर मेरा शुगर लेवल अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता है दोस्तों, हम जान ही नहीं पाते हैं। अगर किसी और बीमारी के लिए हम हॉस्पिटल गए हैं और सडनली हम अपना चेकअप कराते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, या फिर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या फिर हमारा दोनों जो है शुगर एंड बीपी ये डिस्टर्ब रहता है हमारे बॉडी में। इसको हम कैसे कंट्रोल करें, और हमें अगर ये आइदर शुगर हाई रहता है या फिर हमारा बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इंडिविजुअली कैसे हम इसको ट्रीट करें होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे बॉडी में क्या क्या सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिसके वजह से हम थोड़ा अलर्ट हो जाए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हम अपना लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए, पास में दिए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या फिर हाई शुगर लेवल, ये आजकल का बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है दोस्तों। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम अपना खान पान ठीक से नहीं रखते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर हमारा लाइफस्टाइल हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, तो जिसके वजह से हमारा जो है शुगर का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। पहले तो क्या होता था, 40-50 साल के बाद ही हमारा जो बॉडी थोड़ा डिस्टर्ब होना चालू होता था, हमें शुगर का लेवल हाई हमारे बॉडी में देखने को मिलता था, या फिर हमारा बीपी का लेवल हाई होता था। लेकिन दोस्तों, आजकल इतना ज़्यादा कॉमन है कि 20-25 साल के बच्चे भी आते हैं, उनका लेवल शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ये सभी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने की वजह से ये उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल हाई है या फिर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या फिर दोनों आपके बॉडी में देखने को मिलता है, तो आपको मैं आज आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगी दोस्तों, जिससे आपका ये जो लेवल है वो नॉर्मल होके रहेगा, प्रिवेंट होके रहेगा, और आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस मैं आपको आज बताऊंगी, और हम उसको कुछ मेडिसिन के द्वारा कैसे हम उसको ठीक करेंगे, ये सभी आज मैं डिस्कस करूंगी दोस्तों। पहले जानते हैं दोस्तों, हमारा शुगर लेवल क्यों हाई होता है। दोस्तों, शुगर लेवल जो है हमारा ब्लड में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो है, डिटेल मैंने उस पर डिस्कशन किया है। तो आप उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपरली आपको मालूम हो जाएगा। सिर्फ इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि शुगर को और बीपी अगर दोनों हमारे बॉडी में रहता है तो हमें क्या क्या सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा मैं आपको हिंट देती हूँ दोस्तों। अगर हम अपना खान पान में बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं, हम आजकल का जो खान पान लेते हैं, जो डाइट ले रहे हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और हम वेजिटेबल फ्रूट्स को टोटली इग्नोर कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है हमारा, और हमारा जो है हमारा जो लाइफस्टाइल है हम उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारा बॉडी का जो
हार्मोनी है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से हमें कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपका बीपी हाई रहता है या फिर शुगर लेवल हाई रहता है तो हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अगर आपके बॉडी में ऐसा कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है तो थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए। कुछ सिम्टम्स के बारे में आज मैं डिस्कस करती हूँ दोस्तों। अगर आपको बार बार पेशाब जाने के लिए आपको रात को उठना पड़ता है या फिर दिन भर में आपको बार बार यूरिनेशन फील होता है, फ्रीक्वेंसी रहता है आपका यूरिन में, और रात को बहुत ज़्यादा आप उठते हैं इन कंपैरिजन टू डे में, आपको रात में बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, बार बार आपको उठना पड़ता है, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। मे बी ये आपका हाई शुगर का संकेत हो सकता है। या फिर आपका जो है रात को नींद नहीं आता है, आपको रात का जो यूरिनेशन करने के लिए उठते हैं उसके बाद आपका नींद जो एक बार खुलता है वो नहीं होता है, या फिर बहुत लेट पे आपको नींद आता है, या फिर आपका जो है आपको ड्रीमी स्लीप रहता है, या फिर आप सोते तो है लेकिन उठने के बाद आपको वो ड्राउजी फील होता है, प्रॉपरली आपको एक्टिव फील नहीं होता है। अगर ये सिम्टम्स रहता है तभी भी आपका बॉडी में शुगर और बीपी का लेवल हाई हो सकता है या फिर डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है दोस्तों, अगर आपको ब्लर विजन दिखाई दे, आपको धुंधलापन दिखाई दे, आपका आंखों में प्रॉपरली विजन ना रहे, आपने अपना चश्मा को अभी चेंज किए हैं, कुछ 1-2 मंथ के अंदर फिर से आपको धुंधलापन दिखाई देता है, ब्लर विजन होता है, आपका पावर में चेंजेस रहता है, तो भी आपका बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई शुगर लेवल हो सकता है, वो भी एक सिम्टम्स रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे बॉडी में शुगर लेवल हाई रहता है तो हमारे बॉडी में न्यूरोपैथी सभी डेवलप हो सकता है, आपका हमारे बॉडी में रेटिनोपैथी डेवलप हो सकता है, हमारा विजन जो है वो वीक हो सकता है, ब्लर हो सकता है, तो ये भी एक सिम्टम्स है दोस्तों। अगर आपका ये सिम्टम्स रहता है तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों, हमें भूख बार बार अगर लगे, अभी हमने खाना खाया आधा घंटे के बाद फिर से हमें भूख लगता है, बार बार भूख लगता है, और बार बार खाने के बाद भी हमारा पेट फुल जैसा हो गया ऐसा फील नहीं होता है, हम बार बार खाने का मन करता है, अगर ये सिम्टम्स रहता है तभी भी हमारा बॉडी में शायद ऐसा कुछ बीपी हाई रहता है या फिर शुगर लेवल हाई रहता है, ये हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, अगर हेडेक वन साइडेड हेडेक हो सकता है, या फिर पीछे का हेड हमारा बहुत ज़्यादा पेन रहता है, हमारा फ्रंटल हेडेक रहता है, हमारा हेडेक रहता है कंटिन्यूसली, हमें फील होता है कुछ काम कर लिया, कुछ ऑफिस से आने के बाद, या फिर हम थोड़ा सा मेंटल वर्क करते हैं तो हमारा हेडेक बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है, उसके साथ हमें वोमिटिंग जैसा फील होता है, हमें जो हेडेक के वजह से हमें जो है हमेशा सोने का मन करता है, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन हमारे बॉडी में रहता है। अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है तो हमारे बॉडी को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, शायद हमारे बॉडी में कुछ ऐसा बड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है। दोस्तों अगर हमें बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, कुछ भी काम कर लिया, थोड़ा सा भी काम कर लिया, थोड़ा सा भी चल लिया, अभी ऑफिस के लिए जहाँ निकल रहे हैं, खा लिया, सभी कुछ कर लिया, लेकिन हमें हमारा बॉडी थोड़ा वीक फील होता है, टायर्ड होता है, थोड़ा सा काम करने के बाद हमें ड्राउजी फील होता है, हमें बहुत ज़्यादा जो है टायर्ड फील होता है, और हमारा पाल्पिटेशन सभी रहता है, वीक रहता है, हमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फील होता है, हार्ट हमारा पाल्पेट कर रहा है इस तरह से फील होता है, हमारा पल्स थोड़ा हाई रहता है, ये भी हमारा अलर्ट हो सकता है हाई बीपी का या फिर हाई शुगर लेवल का। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हमारा बॉडी में कहीं पे सूजन हमें देखने को मिलता है, अगर बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग होता है, हाथों में स्वेलिंग या फिर पैरों में स्वेलिंग रहता है, हमारा आंखों के नीचे अगर स्वेलिंग रहता है, तभी भी ये कुछ और कंटिन्यूसली रहता है, 1-2 बार रहता है वो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली स्वेलिंग रहता है और ये इडिमा हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, तभी भी हमें अलर्ट हो जाने चाहिए, शायद हमारे बॉडी में शुगर का लेवल हाई है या फिर बीपी हाई है। अगर हमारा बॉडी का जो है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, हमें लूज मोशन चालू हो जाता है, अगर कुछ थोड़ा सा भी हम बाहर का खाना खा लेते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ खाते हैं जो दिन भर में नॉर्मल खाना खाते हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं रहता है, गैस बहुत ज़्यादा भरा हुआ हमें फील होता है, ब्लोटेड हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, या फिर हमारा छाती में ऐसा फील होता है कि जलन हो रहा है, या फिर थ्रोट में जलन हो रहा है,
कुछ खाने के बाद हमें जो जी हमारा मचलता है, जैसे नौजिया फील होता है, अगर ये सभी सिम्टम्स हमारे बॉडी में रहता है तभी भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यूसली रहता है और हमें भूख नहीं लगता है, कभी कभार भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगता है, अगर ये कंटिन्यूसली ये जो भी मैंने सिम्टम्स आपको बताए, अगर ये सभी सिम्टम्स कंटिन्यूसली आपके बॉडी में रहता है और आपको बहुत ज़्यादा वीक फील होता है, तो आपको अलर्ट हो जानी चाहिए, आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपका ब्लड टेस्ट करना चाहिए, आपका बीपी और शुगर का लेवल आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर शुगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर ये दोनों बीमारी आपके बॉडी में है या फिर किसी एक बीमारी आपके बॉडी में है, तो आपको कैसे उसमें डील करना है। दोस्तों कुछ मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूँगी। हमारा होम्योपैथी जो आप अगर बहुत दिन से आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या फिर किसी और पाथी का मेडिसिन आप चला रहे हैं आपका शुगर और बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर आपको सडनली अभी मालूम पड़ा है और आप ये एलोपैथिक मेडिसिन पे जाना नहीं चाहते हैं, डायरेक्टली आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, उसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों, किसी भी कंडीशन में आप मेडिसिन ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन चला रहे हैं उसके साथ आप होम्योपैथी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एलोपैथी को बिल्कुल भी बंद मत करिए। कुछ महीनों से, कुछ साल से आप उसको चला रहे हैं, तो आपका बॉडी जो है एक्वेंटेड हो गया है, तो सडनली आप उसको बंद कर देंगे तो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो आप अगर वो मेडिसिन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप उस मेडिसिन के साथ ही आपका होम्योपैथिक मेडिसिन चालू करिए और 20-20 में आपका टेस्ट करते रहिए, आपका शुगर का टेस्ट करते रहिए और आपका बीपी को चेक करते रहिए, डॉक्टर से मिलते रहिए। दोस्तों, कुछ मेडिसिन मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ जो हम रूटीन पे देते हैं। अगर आपको ये दोनों बीमारी होता है और ये दोनों कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कशन करती हूँ। दोस्तों, हमारा पहला मेडिसिन है साइजिजियम। साइजिजियम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये दोनों कंडीशन में काम करता है। इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। साइजिजियम आपका ब्लड शुगर को मेंटेन करती है, आपका बीपी को कंट्रोल पे करती है, आपका जो है जो टायर्डनेस रहता है, जो गिडीनेस रहता है, जो आपको स्लीप आने में आपको जो तकलीफ रहता है, इस सभी को ठीक करती है। तो साइजिजियम को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका जो भी सिम्टम्स है इसमें ठीक होता है। हमारा दूसरा मेडिसिन है दोस्तों क्राटाइगस। क्राटाइगस को हम हार्ट टॉनिक के रूप में यूज़ करते हैं। क्राटाइगस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये हाई बीपी को कंट्रोल करती है, हमारा जो मसल रहता है हार्ट के मसल को वो स्ट्रेंथन करती है, हमारा हार्ट रेट को नॉर्मल करती है, हार्ट फंक्शन को नॉर्मल करती है, प्रिवेंट करती है, हमारा हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है। और अगर आपके बॉडी में पाल्पिटेशन रहता है या फिर आपका जो है जो हार्ट फंक्शन ठीक नहीं रहता है जिसके वजह से आपका बीपी हाई रहता है, इसको भी कंट्रोल करती है और ये जो है आपका शुगर लेवल को भी कंट्रोल पे कर रखती है। तो क्राटाइगस भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। इसको भी आपको 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा काम करता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आलियम सटाइवा। आलियम सटाइवा दोस्तों ये लहसुन से बना हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा काम करता है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, क्योंकि आपका खाना बहुत ज़्यादा गंदा है जिसके वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने के लिए, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने के लिए, ब्लड का जो फ्लो है उसको प्रॉपरली रखने के लिए, आपका जो हार्ट को प्रॉपर हेल्दी रखने के लिए आलियम सटाइवा मदर टिंचर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। ये कारगर दवा है। आप इसको 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में दिन में अगर 3 बार लेते हैं तो आपका हार्ट बहुत हेल्दी रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होकर रहता है, ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर होता है और आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल होता है।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है पासीफ्लोरा। पासीफ्लोरा भी आप मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं। पासीफ्लोरा में क्या होता है, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा जो टेंशन होता है, जो डिप्रेशन होता है, जो एंजाइटी होता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक रहता है और हमें रात को नींद नहीं आता है, और रात को नींद ना आने की वजह से हमारा बीपी हाई रहता है और हमारा एंजाइटी के वजह से हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये पासीफ्लोरा मदर टिंचर जो है ये सभी में बहुत अच्छा काम करता है। पासीफ्लोरा का अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेते हैं, तभी भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको रात में नींद आता है, आपका हेडेक में आपको राहत मिलता है, आपका जो बेचैनी रहता है रात को नींद नहीं आने की वजह से वो भी आपका ठीक होता है, और आपको जो बार बार आपको उठना होता है रात में, बार बार आपको जो टॉयलेट जाने की जो समस्या रहती है उससे भी आपको राहत देती है। ये पासीफ्लोरा बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है यूरानियम नाइट्रिकम। यूरानियम नाइट्रिकम दोस्तों, क्योंकि हमारा बॉडी में अगर शुगर लेवल बहुत दिन से हाई रहता है या फिर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो हमारे बॉडी में दूसरा ऑर्गन जो है, किडनी जो है, वो ख़राब होना चालू होता है। अगर हमारे किडनी का फंक्शन ख़राब होता है, किडनी का जो हमारा क्रेटिनिन लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यूरानियम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका पैरों में स्वेलिंग होता है या फिर आपके बॉडी में ईडिमा कंडीशन डेवलप हो जाती है या फिर आपके आँखों में नीचे आपको ईडिमा देखने को मिलती है, तो ये यूरानियम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करता है। आपका बीपी को नॉर्मल करने के लिए, आपका शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए, आपके बॉडी में ईडिमा को कम करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना है। यूरानियम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेते हैं खाली पेट में, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जिम्नेमा। जिम्नेमा बोथ कंडीशन में काम करता है। ये आपका बीपी हाई हो या फिर शुगर लेवल हाई हो, ये दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। जिम्नेमा को भी आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। इसको भी आप 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेते हैं, तो आपका अच्छा फील होता है, आपको टायर्ड नहीं लगता है, आपको चक्कर नहीं आता है, और आपका जो है बार बार आपको जो भूख लगने की टेंडेंसी है वो ठीक होता है। दोस्तों ये जो मदर टिंचर मैंने बताया कुछ, तो ये सभी को आप एट ए टाइम मिक्स करके, इक्वल क्वांटिटी का मिक्स करके एक ड्रॉपर में भर के, ड्रॉपर बॉटल में भर के आप उसमें से 15-15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली भी आप इसको 15 ड्रॉप 3 बार ले सकते हैं। इसके साथ आप यूरानियम नाइट्रिकम भी ले सकते हैं। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया जो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका दोनों कंडीशन ख़राब है, आपका बीपी हाई है या फिर शुगर लेवल हाई है, या फिर आप किसी एक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, या फिर आप बहुत दिन से एलोपैथिक मेडिसिन चला रहे हैं और आप होम्योपैथिक चलाना चाहते हैं, तो ये किसी भी मेडिसिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ये सब मेडिसिन के साथ भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है हमारा खान पान में, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं आजकल, जो भी आप बाहर का खाना खाओ या फिर घर का खाना खाओ, जो लाइफस्टाइल है खाने का, जो प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, वो सभी हमारा ये बीमारी का कारण है दोस्तों। क्योंकि हमेशा हमारे बॉडी के बाहर बीमारियां फैला हुआ रहता है, और अब थोड़ा सा भी हमारे बॉडी का सिस्टम जो डिस्टर्ब होता है तो इमीडिएटली ये बीमारी हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो हमारे खान पान में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमें फ्राइड आइटम, फास्ट फूड आइटम, या फिर हमें जो है ज़्यादा ऑयल, मसाला, फ्राइड नॉन वेज, ये सभी से हमें दूर रहना है। हमें बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना या फिर प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक करना है, लीफी वेजिटेबल का इंटेक करना है, पानी का मात्रा प्रॉपर लेना है, एक्सरसाइज रूटीन पे करना है दोस्तों। एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स का आपको एक्सरसाइज करना है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपके बॉडी में ज़रूर होना चाहिए। ऐसा आप करिए। आप जो है योगा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका लाइफस्टाइल अगर जब तक आप चेंज नहीं करते हैं, तब तक आपका खान पान में अगर चेंज नहीं करते हैं, तब तक आपके बॉडी का जो संतुलन वो ठीक नहीं रहता है। आपको मेडिसिन के साथ इस सभी को भी प्रॉपरली ध्यान देना है, देन ओनली आपका बॉडी हेल्दी रहता है।
दोस्तों आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।